ठीक है, चुप रहो, मुंह बंद रखो, फोटो लो, खत्म। भारतीय सिनेमा का इतिहास सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम के बिना अधूरा है। पिछले 5 दशकों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बिग बी की तबीयत बिगड़ने की खबर आते ही पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। आज हम बच्चन परिवार की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली दास्तान के पन्ने पलटेंगे जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये वीडियो सिर्फ एक सुपरस्टार की बीमारी की नहीं है, बल्कि उस खामोश कुर्बानी की है जो बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय ने अपने ससुर की जान बचाने के लिए दी थी। कहा जाता है कि मुंबई के जुहू इलाके में स्थित बच्चन परिवार का बंगला जलसा सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि यह एक मंदिर की तरह है जहां हर रविवार हजारों फैंस अपने भगवान की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन वह रात कुछ और ही थी। हवा में एक अजीब सी उदासी थी। रात के करीब 2 बजे का समय रहा होगा जब अचानक जलसा के अंदर एक अफरा तफरी मच गई। घर के नौकर से लेकर सुरक्षा गार्ड तक हर कोई बदहवास दौड़ रहा था। खबर आई कि 80 वर्ष पार कर चुके अमिताभ बच्चन जी के सीने में अचानक बहुत तेज दर्द उठा है और उन्हें सांस लेने में गंभीर तकलीफ हो रही है। उम्र के इस पड़ाव पर जहां इंसान का शरीर वैसे ही कई बीमारियों का घर बन जाता है, वहां इस तरह का दर्द किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं था। जया बच्चन, जो हमेशा अपने पति के साथ एक साए की तरह खड़ी रही हैं, उस रात अपने आंसू नहीं रोक पा रही थीं। बेटे अभिषेक बच्चन ने बिना एक पल की देरी किए मुंबई के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित नानावटी अस्पताल के डॉक्टरों को फोन मिलाया। कुछ ही मिनटों में एक विशेष एम्बुलेंस जलसा के दरवाजे पर खड़ी थी। अमिताभ बच्चन, जिन्हें दुनिया ने हमेशा एक एंग्री यंग मैन और एक मजबूत पहाड़ की तरह देखा था, उस रात स्ट्रेचर पर बेहद कमजोर और लाचार नजर आ रहे थे। नानावटी अस्पताल का वह कॉरिडोर, जो अक्सर वीआईपी मरीजों की आवाजाही का गवाह रहता है, उस रात एक भारी सन्नाटे में डूबा हुआ था। अमिताभ जी को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुट गई। बाहर अभिषेक बच्चन, जया बच्चन और श्वेता नंदा बेचैनी से टहल रहे थे। हर गुजरता पल एक सदी के बराबर लग रहा था। सुबह होते होते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। फैंस ने मंदिरों में हवन शुरू कर दी, मस्जिदों में दुआएं मांगी जाने लगीं और पूरे देश की सांसें टीवी स्क्रीन पर टिक गईं। डॉक्टरों ने जब बाहर आकर परिवार को स्थिति की गंभीरता बताई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों का कहना था कि अमिताभ जी का शरीर दवाइयों पर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है जैसी उम्मीद थी। उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा था और उन्हें तुरंत एक ऐसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप और प्लाज्मा सपोर्ट की जरूरत थी जो उस समय अस्पताल के ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं था। स्थिति इतनी नाजुक थी कि अगर कुछ घंटों के भीतर वह डोनर नहीं मिलता तो सदी के महानायक को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। यह वह समय था जब बच्चन परिवार के रिश्तों को लेकर दुनिया भर में कई तरह की बातें की जा रही थीं। लोग कह रहे थे कि ऐश्वर्या राय और बच्चन परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं और ऐश्वर्या अब जलसा में नहीं रहती हैं। लेकिन मुसीबत के समय ही असली परिवार की पहचान होती है। जब यह बुरी खबर ऐश्वर्या राय तक पहुंची तो वह एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए विदेश में थीं। यह वह इवेंट था जिसके लिए उन्होंने महीनों से तैयारी की थी और जो उनके करियर के लिए करोड़ों का था। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या को अपने पा वह अमिताभ जी को प्यार से पा बुलाती हैं कि नाजुक हालत और उस दुर्लभ ब्लड ग्रुप की जरूरत का पता चला, उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने तमाम आयोजकों से माफी मांगी, अपने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट की परवाह किए बिना उसे बीच में ही रद्द कर दिया और पहली उपलब्ध प्राइवेट फ्लाइट लेकर सीधे मुंबई के लिए उड़ान भर ली। जब ऐश्वर्या राय नानावटी अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर पहुंची तो उनकी आंखों में न तो कोई मेकअप था और न ही कोई स्टारडम का गुरूर। वहां सिर्फ एक चिंतित बेटी थी जो अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी। संयोग से ऐश्वर्या का ब्लड ग्रुप और मेडिकल प्रोफाइल वही था जिसकी डॉक्टरों को तुरंत जरूरत थी। डॉक्टरों ने ऐश्वर्या को चेतावनी दी कि उनकी खुद की सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है और इस तरह का डोनेशन और मेडिकल प्रक्रिया उन्हें शारीरिक रूप से बेहद कमजोर कर सकती है।
यहाँ तक कि उनके आगे के करियर और पब्लिक अपीयरेंस पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन ऐश्वर्या ने डॉक्टरों की एक न सुनी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मेरे लिए मेरे परिवार और मेरे ससुर की जान से बढ़कर दुनिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई फिल्म या कोई पैसा नहीं है। आप मेरा खून लीजिए, मेरी जान लीजिए, लेकिन मेरे पा को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्या ने अपनी सेहत, अपने करियर और अपनी सारी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं की जो यह बड़ी कुर्बानी दी, उसने अस्पताल में मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू ला दिए। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि अमिताभ बच्चन जी की खराब सेहत और ऐश्वर्या राय की इस कुर्बानी की खबर की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह पूरी तरह से एक मनगढ़ंत और भ्रामक अफवाह है। अमिताभ बच्चन जी वर्तमान में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। भले ही यह पूरी घटना एक अफवाह साबित हुई हो, लेकिन एक पल के लिए जब यह खबर कानों में पड़ती है तो पूरे देश का दिल धक से रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बॉलीवुड के इस परिवार से जुड़ी हर खबर को अपने घर की खबर मान लेते हैं? इसका कारण है वह गहरा भावनात्मक रिश्ता जो अमिताभ बच्चन ने पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ बनाया है। भारत में बॉलीवुड सिर्फ एक सिनेमा उद्योग नहीं है, बल्कि यह एक धर्म की तरह है और अमिताभ बच्चन इस धर्म के सबसे बड़े शिखर हैं। जब भी बच्चन परिवार पर कोई आंच आने की बात होती है तो लोगों को 1982 का वह खौफनाक दौर याद आ जाता है। फिल्म कुल्ली की शूटिंग के दौरान बेंगलुरु में पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन करते हुए अमिताभ बच्चन को पेट में गंभीर चोट लगी थी। उस समय उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड, चिकित्सकीय रूप से मृत तक घोषित कर दिया था। उस वक्त पूरा हिंदुस्तान रोया था। लोग मीलों पैदल चलकर मंदिरों में गए थे। कई लोगों ने अपनी जान देने की कोशिश की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना सारा काम छोड़कर उन्हें देखने अस्पताल पहुंची थीं। यह वह प्यार है जो अमिताभ बच्चन ने कमाया है। इसलिए आज भी जब उनकी सेहत को लेकर कोई छोटी सी भी खबर या अफवाह उड़ती है तो 1982 का वह सारा खौफ लोगों के दिलों में फिर से ताजा हो जाता है और वे बिना सच्चाई जाने इन भावुक कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। इस अफवाह ने भले ही लोगों को डरा दिया हो, लेकिन इसने एक बहुत ही खूबसूरत विषय को भी छुआ है और वह है अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का रिश्ता। आज की मीडिया और दुनिया भले ही इस सास बहू या ससुर बहू के रिश्ते में दरारें ढूंढने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन असलियत यह है कि अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या को कभी भी अपनी बहू नहीं माना, बल्कि हमेशा अपनी सगी बेटी श्वेता की तरह प्यार दिया है। जब साल 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई थी, तब अमिताभ बच्चन ने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर कहा था, आज से मेरे घर में 2 बेटियां हैं। दोनों के बीच एक बेहद गहरा सम्मान और स्नेह है। सार्वजनिक मंचों पर कई बार देखा गया है कि ऐश्वर्या जब भी किसी अवार्ड फंक्शन में होती हैं, तो सबसे पहले उठकर अमिताभ जी के पैर छूती हैं। फिल्म बंटी और बबली के मशहूर गाने कजरा रे से लेकर सरकार राज जैसी फिल्मों तक इन दोनों ने स्क्रीन पर भी एक साथ जादू बिखेरा है। जब अमिताभ बच्चन को किसी अवार्ड से नवाजा जाता है तो सबसे ज्यादा तालियां ऐश्वर्या राय ही बजाती हैं। वहीं जब आराध्या, ऐश्वर्या की बेटी, का जन्म हुआ था, तब दादा अमिताभ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह परिवार अपने आप में भारतीय परंपराओं और आधुनिकता का एक बहुत ही सुंदर संगम है। इसलिए जब भी कोई ऐसी अफवाह आती है जिसमें ऐश्वर्या अपने ससुर के लिए कुर्बानी दे रही हो, तो लोग उस पर तुरंत इसलिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या वास्तव में अमिताभ जी का कितना सम्मान करती हैं और मुसीबत के समय वह ऐसा कदम उठाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी। आज के इस तेजी से भागते डिजिटल युग में भावनाओं के साथ खेलना बहुत आसान हो गया है। किसी भी मशहूर व्यक्ति की पुरानी तस्वीर को एडिट करके या अस्पताल का कोई पुराना वीडियो लगाकर ऐसी खबरें बना दी जाती हैं। बच्चन परिवार अक्सर इस तरह की फर्जी खबरों का सबसे आसान शिकार बनता है। कभी उनके पारिवारिक बंटवारे की खबरें आती हैं, कभी अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की झूठी खबरें उड़ाई जाती हैं, तो कभी अमिताभ जी के निधन तक की नीच और शर्मनाक अफवाहें फैला दी जाती हैं। यह सिर्फ चंद पलों की सनसनी और लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है, लेकिन जो लोग इन खबरों को गढ़ते हैं
वे यह भूल जाते हैं कि इन सितारों के भी परिवार हैं, उनके भी चाहने वाले हैं, और ऐसी खबरें किसी के भी मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डाल सकती हैं। बच्चन परिवार ने हमेशा इन अफवाहों का जवाब अपनी गरिमापूर्ण खामोशी से दिया है। वे कभी भी हर छोटी बड़ी बात का खंडन करने बाहर नहीं आते। उनका यह मौन ही उनके संस्कार और उनकी ताकत को दर्शाता है। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं हैं, वह एक योद्धा हैं। जब भी अमिताभ जी अपने जीवन में गिरे हैं, चाहे वह 90 के दशक में उनकी कंपनी ABCL का दिवालिया होना हो, उन पर करोड़ों का कर्ज होना हो, या फिर मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी गंभीर बीमारी से उनकी लड़ाई हो, उन्होंने हमेशा अपने पिता की पंक्तियों को दोहराकर वापसी की है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही जज्बा अमिताभ जी को 80 की उम्र में भी हर दिन 15 घंटे काम करने की ताकत देता है। उनका जीवन सबसे बड़ी प्रेरणा है कि हालात कैसे भी हों, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। नाजुक हालत और कुर्बानी की यह खबर भले ही एक कोरी अफवाह निकली हो, लेकिन यह सिखाती है कि बिना सच्चाई जाने किसी बात पर आंख मूंद कर यकीन न करें। बच्चन परिवार भारत की शान है और ऐश्वर्या एक आदर्श बहू। हम ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि सदी के महानायक हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और अपनी कला से यूं ही हमारे जीवन में रंग भरते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।